मुस्कान, निकिता और रूबी, ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं दोस्तों कि लड़की ने अपने हस्बैंड को कभी ड्रम में तो कभी किसी एनकाउंटर में के मतलब सुपारी देके कभी कैसे अलग अलग तरीके से मरवा दिया है। आज की जो खलनायिका खलनायिका कहूंगा इस लड़की को, आज की जो ये लड़की है, ये लड़की भी अपने हस्बैंड को इसने अपने बॉयफ्रेंड से मारने की पूरी प्लानिंग करी और उसको मरवा दिया। तो ये घटना है आज की राजकोट से और लड़की का नाम है रिंकल। तो दोस्तों, आजकल जमाना चल ही रहा है ऐसा कि इसमें कुछ कह नहीं सकते कौन कब और किसकी हत्या करवा दे। इस कहानी में एक सबक मिलेगा और सबक ऐसा होगा, सच में यकीन करना, अगर वो चीज आप पहचानने लगे ना तो आपके आसपास में आपका बुरा कौन चाहता है ये तो आप अपने से अंदाजा लगाना सीख जाएंगे। आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा इस कहानी के थ्रू कुछ ना कुछ अलग। तो कौन आपका हिमायती है और कौन आपका भला करने वाला है, इस कहानी से हमें वो सीखने को मिलेगी। उस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी शायरी सुनाऊंगा। इस जो टाइम चल रहा है इस टाइम के लिए जस्ट 30 सेकंड लगेंगे, तो सुन के और फिर कहानी शुरू करते हैं। सीजन चल रहा है बेवफाई का, पता नहीं इसमें कौन वफादार और कौन गद्दार है। सीजन चल रहा है बेवफाई का, पता नहीं इसमें कौन वफादार और कौन गद्दार होगा। सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ अब तुम सभी अनकवर्ड क्राइम स्टोरी के दर्शकों। पता नहीं अब की बार किसका साथी निकलेगा गद्दार और अगला नंबर किसका होगा। तो किसका अगला नंबर होगा कुछ कह नहीं सकते, किसका साथी गद्दार निकलेगा, लेकिन हां कुछ साइन, कुछ पहचान इसमें पता चलेगी इस कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है राजकोट की और लड़की का नाम है रिंकल, जैसे कि मैं आपको बता ही दिया है। और लड़का जो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो है रवि। उम्र है 32 साल के आसपास और बॉयफ्रेंड है अक्षय डांगरिया। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले इनकी शादी होती है, रिंकल की और रवि की। तो जब इन दोनों की शादी होती है तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़का अच्छा खासा कमाता था और अपनी कमाई में से अच्छा खासा हिस्सा अपनी वाइफ के ऊपर स्पेंड करता था। उसे एक लग्जरी लाइफ दी हुई थी, एक बेहतरीन लाइफ दी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी किसी को घी हजम नहीं होता, इसको भी नहीं हुआ। तो इस अच्छी लाइफ दी हुई थी, वेल मेंटेन थी, हर चीज से हर चीज की सुविधा थी और जितना कमाता था उसमें घर का गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा था। माता पिता और सभी घर के परिवारजन सभी खुश थे। तो टाइम चल रहा था, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। एक दिन बाइक पर बिठाकर, जो ये लड़का है रवि, इसके पास बुलेट बाइक थी, तो बुलेट पे बिठाकर अपनी वाइफ को कहीं ले जा रहा था। उसी दौरान इस जो रिंकल है लड़की, उसकी रवि की वाइफ, इसकी मुलाकात अक्षय नाम के एक लड़के से होती है। देखो, थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। घर में सब कुछ मिल रहा है, सब लाइफ सेटल है, सब कुछ, कमा भी अच्छे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उस बीच में ये लड़की अक्षय से उसी मुलाकात में दोस्ती कर लेती है। जब घर में सब कुछ अच्छा वेल सेटल है, 4 साल से अच्छी जिंदगी चल रही है, तो क्यों ऐसा करना है? ठीक है, कहते हैं कि जब जब कोई अपनी लक्ष्मण रेखा पार करेगा, कोई ना कोई रावण उसका हनन जरूर करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसमें कोई भी हो सकता है। तो इसने क्या किया कि उस लड़के से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद में ये लड़की अपना उससे बात करने लगती है फोन पे, कभी मैसेज चैट से, कभी कुछ, धीरे धीरे बात करने लगती है। तो बात करने के दौरान एक दिन ये रवि इसके को बात करते हुए पकड़ता है, तो ये बहाना बना देती है कि मेरी कोई सहेली है। तो ऐसे 2-3 बार होता है, रवि को शक हो जाता है। इसको भी पता चल जाता है कि रवि को, जो मेरा हस्बैंड है, इसको शक हो चुका है। और इसको शक तो हो चुका है, अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों पकड़े ना जाएं और बात करते रहें। क्योंकि अब इस लड़की को भी पता था जो अक्षय नाम का इसका दोस्त बना था वो भी शादीशुदा था।
तो ये उससे कहते हैं कि हम कुछ पासवर्ड बीच में रख लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अगर मैं ये कहूं तुम्हारा क्या हाल है, तो इसका मेरी तरफ से तुम मुझसे पूछो क्या हाल है और मैं जवाब दूं कि ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आसपास में कोई है, मैं मैसेज चैट नहीं कर सकती या कॉल पे बात नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे पासवर्ड लगाए हुए थे और जिससे लगे कि नॉर्मल मैसेज है, क्या हाल है, कैसे हैं, कोई भी सहेली हो सकती है, कोई भी पूछ सकता है। इसी दौरान इनमें नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जो ये लड़का होता है अक्षय, ये मैरिड तो था ही, ये इससे बहुत प्यार करने लगता है रिंकल से। तो ये क्या करता है कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है और कोइंसिडेंटली इस लड़के का डिवोर्स हो भी जाता है। डिवोर्स होने के बाद अब ये रिंकल के ऊपर दबाव बनाता है अक्षय कि तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी डिवोर्स लो। तो इधर जो रिंकल थी अपने हस्बैंड जो रवि था, रवि को कहने लगती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो क्यों चाहिए, इसका कोई खास वजह नहीं था, तो वो उसे समझाता है क्योंकि कोई खास वजह तो थी नहीं, तो मना करता है, समझाता है, लेकिन बात नहीं बनती। तभी अचानक एक दिन ये उसके मैसेज पढ़ लेता है, सारे के सारे कुछ पुराने मैसेज थे जो अक्षय नाम का लड़का था, उसके मैसेज पढ़ लेता है। तो घर में काफी ज्यादा कवासुनी और लड़ाई झगड़ा होता है। माँ बाप को भी सब कुछ पता चल जाता है और उस लड़के को भी सब कुछ पता चल जाता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं करना और ध्यान रखना, आगे से ऐसे गलती हुई तो मैं अंजाम बुरा होगा, तो देख लेना, मैं फिर नहीं होगा। तो ये कहती है कि जब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जब तुम अंजाम बुरा चाहते हो, तो इससे अच्छा तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। वो कहता है कि मैं तलाक तो दे दूं, लेकिन हमारे घर वालों के ने जो इतनी मेहनत से पैसे कमा के और हमारे इतने प्यार से शादी की है, वो उन पे सब पे पानी फिर जाएगा। उन्होंने जो उम्मीद लगा रखी है खुशियों की, वो सब पानी में मिल जाएगी। और एक एज भी हो चुकी थी, लगभग 32 ईयर है, दोबारा शादी करेगा तो दोबारा शादी करने में फिर बहुत सारी चीजें होती हैं और आसपास का समाज भी देखना पड़ता है। तो ये कहता है कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अक्षय रिंकल के ऊपर, जो लड़की थी उसके ऊपर दबाव बना रहा था लगातार, डिवोर्स लो डिवोर्स लो। तो ये उसको कहती है कि डिवोर्स तो नहीं हो पा रहा है। तो वो कहता है कि फिर एक काम करते हैं कि जो तुम्हारा पति है इसको हम रास्ते से हटा देते हैं। तो ये प्लानिंग करना शुरू करते हैं, प्लानिंग रास्ते से हटाने की शुरू करते हैं। तो ये कहता है कि एक काम करेंगे हम, तुम्हारा जो हस्बैंड बाइक से ज्यादा चलता है, बाइक से जाएगा तो मैं पीछे से अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, मेरे इसके पास एक जीप थी, मैं गाड़ी लेके आऊंगा और अपनी जीप से टक्कर मार दूंगा। और टक्कर मारने से दुनिया को लगेगा कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट समझ के सब भूल जाएंगे। तो इसलिए हम प्लान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जीप का नंबर, जिस जीप से टक्कर लगती है उस जीप का नंबर अभी बता रहा हूं, GJ20AQ8262, ये उस जीप का नंबर था जिससे एक्सीडेंट करना था। तो घर में सब कुछ पता चल चुका था, लड़ाई झगड़े अक्सर रहने लगे थे। अब ये प्लान बनाती है कि चलो इसको मारेंगे, तो अगर किसी को पैसे देंगे, सुपारी देंगे, तो पकड़े जा चुके हैं पहले भी लोग, और हम मार के कहीं गाड़ देंगे तो हम फंस जाएंगे। कुछ ऐसा, ये प्लान ऐसा है एक्सीडेंट का कि इसमें हम फंसेंगे नहीं। और अक्सर ऐसा रोड चुनेंगे जहां पे ट्रैफिक बहुत कम हो, आना जाना लोगों का वहां पर ना के बराबर हो। तो लड़की कहती है कि हाँ ये परफेक्ट प्लान है, ये काम बढ़िया से करेगा। तो ये जो प्लान बना रहे थे, ये लगभग आज से 8 महीने पहले प्लान बना रहे थे, इन्होंने टाइम लिया बाकायदा प्लान बनाने में। तो ये लड़का कहता है कि एक काम करो, तुम उस लड़के को, अपने हस्बैंड को, रवि को ऐसे यकीन दिलाओ जैसे बस तुम उसी की हो, बाकी किसी की नहीं। अब तुमने मुझे छोड़ दिया है और तुम उसी से प्यार करती हो, उसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करोगी, उसका पूरा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे अपने व्यवहार में एकदम से अचानक से बदलाव लेके आती है, उसके पास बहुत खुश रहने लगती है, उसके साथ हर जगह जाने लगती है, उससे कहने लगती है कि जब मैं कहीं अकेली जाती है तो उसको लाइव लोकेशन सेंड करती है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। फिर धीरे धीरे कहती है तुम भी अपना लोकेशन दो, तुम कहाँ पे हो, तो वो भी घर चलाना है। लड़कों को आजकल मजबूरी हो गई है, लड़कियों की नॉर्मल सुनना पड़ता है, तो उसको लोकेशन सेंड करने लगता है और लड़का भी यकीन करके। और धीरे धीरे ऐसे 8 महीने बीत जाते हैं और वो लड़का इस लड़की के ऊपर, रवि जो था, रिंकल के ऊपर पूरा विश्वास करने लगता है कि अब ये अक्षय से दूर हो चुकी है। हालांकि कॉल्स में बातचीत जारी थी, लेकिन कहीं बाहर जाकर, घर के अंदर बाहर जाकर
तब बात करती थी, अंदर बात नहीं करती थी। तो ऐसे 8 महीने बीतते हैं, तो अब ये कहते हैं कि अब परफेक्ट टाइम आ चुका है इसको रास्ते से हटाने का। 8 महीने का इंतजार किया। दोस्तों मैंने कहा था ना, कुछ सीखने को मिलेगा। सीख यही है कि अगर किसी के व्यवहार में, किसी अपने के व्यवहार में कभी ऐसा लगे कि तुम्हें लगे कि तुम उसका व्यवहार अचानक से तुम्हारे प्रति बहुत ही अच्छा हो गया है, पहले बेकार था, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा जा चुका है। यही सीख है इस कहानी की। अचानक से आया हुआ बदलाव, चाणक्य नीति भी कहती है, अचानक से आया हुआ किसी भी आदमी के व्यवहार में बदलाव हमेशा खतरनाक होता है। तो वो व्यवहार में एकदम से अचानक 8 महीने तक इसने बदलाव रखा और उसको दिखाया कि मैं सिर्फ उसकी हूं। उसके बाद में ये कहती है कि ठीक है, अब समय आ गया है और चलो शुरू करते हैं अपना प्लान। तो एक दिन ये लड़का रवि खलवाड़ा से जामनगर जा रहा था। ठीक है, जामनगर जा रहा था, तभी विजय रिक्शा डैम के पास में ये जो दोस्त होता है अक्षय, ये जाके खड़ा हो जाता है अपनी जीप लेके, क्योंकि लोकेशन से वो बता देती है कि लोकेशन यहाँ की आ रही है, उसने शेयर किया है। वो लोकेशन मांगती है तो वो शेयर करता है रवि, तो लोकेशन ये बता देते हैं कि इस रास्ते से जा रहा है और ये रास्ता भी सुनसान है, यहां से अक्सर कुछ भी नहीं गुजरता है, बहुत कम वाहन यहां से गुजरते हैं। तो ये लड़का, तो ये वहां जाके खड़ा हो जाता है। जो लड़का है लोकेशन मिलने के बाद में अपनी जीप लेके वहां जाके खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि यहां से कब उसका हस्बैंड रवि गुजरेगा। तो जैसे ही वो चलता है, थोड़ी देर तक पीछा करता है और आसपास देखता है जीप से कि कोई है तो नहीं, और ये उसे बाइक को टक्कर मार के वहां से निकल जाता है। और जो ये लड़का रवि था उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो कुछ देर के बाद वहां से मुसाफिर गुजरते हैं, तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस आती है और घर वालों का पता लगाती है, घर पे इन्फॉर्मेशन की जाती है। किसी को कोई शक नहीं, सबको लग रहा था नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में ये एक्सपायर हो चुका है। किसी को, बाप को, उसके पिता को भी लग रहा था कि नहीं मेरा लड़का नॉर्मल एक्सीडेंट में मरा है। किसी को नहीं पता पीछे साजिश 8 महीने की है, 8 महीने से प्लानिंग चल रही थी। तब पुलिस आसपास में बहुत कुछ देखती रहती है, क्योंकि पुलिस इतनी जल्दी शांत नहीं बैठती, तो आसपास में देखती रहती है। तो उसे पता चलता है पुलिस को कि यहां पे एक कार गुजरी है, जीप गुजरी है, काफी लगभग काफी 1 घंटा आधा घंटा दूर एक सीसीटीवी कैमरा था उसी रोड पे। तो उस रोड में जीप दिखती है, तो जीप का नंबर भी दिखाई देता है। तो उसके बाद में पुलिस उस नंबर, वो जो नंबर था उसके मालिक को बुलाती है और बुला के पूछती है। तो वो मालिक होता है अक्षय। तो कहता हाँ मैं गुजरा था, लेकिन मेरे से कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, और वो अकेली जीप थी जो वहां से गुजरी थी और कोई गुजरा भी नहीं था। तो पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और छोड़ देती है कि ठीक है चले जाओ। उसकी जीप की भी घर पे जाके देखा भाली की जाती है, तो वहां पे भी कुछ पता नहीं चलता कि ऐसा हुआ है। तब 2-4 दिन गुजरते हैं। उसके बाद में जो लड़के के पिताजी थे वो जाते हैं पुलिस थाने में और कहते हैं कि कुछ मिला, कुछ सबूत मिला, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कौन था एक्सीडेंट करने वाला, गाड़ी वाला कौन था। तो कहते हैं कि कुछ मिला तो नहीं, लेकिन हमने 4-5 लोगों से इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ सामने नहीं आया निकल के। तब वो कहता है कि ये 4-5 लोग कौन है, तो सबको नाम बताते हैं पुलिस वाले कि इनसे इन्वेस्टिगेशन की है, पूछताछ की है। तभी उनमें एक नाम सामने आता है कि अक्षय, जो अक्षय है, कि अक्षय भी इसमें यहां से एक लड़का गुजरा था भाई अपनी जीप लेके, उसका नाम अक्षय है। और वो भी कह रहा है कि हम, मेरी कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी उस लड़की का जो ससुर है, उस लड़के के जो पिता है, वो कहते हैं कि ये तो हमारी जो बहू है उसका बॉयफ्रेंड है अक्षय, और ये यहां से गुजरा है, तो सिंपल काम तो हो ही नहीं सकता है। तब पुलिस को शक होता है कि ये बात है, कहीं ना कुछ बात है। तब पुलिस तुरंत वापस अक्षय को उठाती है, अक्षय से पूछताछ की जाती है, वो कुछ नहीं बताता। जब वो कुछ बताता नहीं है तो उसके और लड़की, जो इधर लड़की थी रिंकल के दोनों के फोन के सीडीआर निकलवाए जाते हैं और चैट भी निकलवाए जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह के। तब पता चलता है कि हाँ ये मर्डर इसने लड़की के कहने पे किया है और इसी ने किया है। तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो कहना यही है, कहानी का मोटा मोटा तात्पर्य यही है कि अगर कोई साथ रहना नहीं चाहता तो जबरदस्ती मत रखो, छोड़ दो। जो जा रहा है, बड़े बड़े कह के गए हैं कि जिसे तुम्हारे साथ रहना है वो रहेगा, और जिसे छोड़ के जाना है तो 7 तालों के अंदर बंद कर दो, वो तब भी छोड़ के चला जाएगा। और आज का तो माहौल ही बेवफाई का चल रहा है दोस्तों। इन सबसे सीखने को यह मिलता है
कि किसी का व्यवहार बदले तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, और अगर कोई साथ में नहीं रहना चाहता ना तो उसको छोड़ दो, जाने दो, चिंता मत करो उसकी, वरना कहीं ना कहीं बाद में जाके तुम्हें नुकसानदेह होगा, यह बात पक्की है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्राइम की कहानी में, आपको एक और सबक सिखाने के लिए कि क्या हो सकता है और कैसे सतर्क रहना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।